आपको पता है कि पाकिस्तान की जब ये निगरान हुकूमत ने ये पॉलिसी मुतारफ़ करवाई कि अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला जाएगा और एक डेडलाइन दे दी, और जिसके बाद अफ़गान महाजरीन जो कि 1979 से पाकिस्तान में आए हुए थे उनको निकालने का एक अमल शुरू हो गया। उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान में जो बैनुल-अक़वामी बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका के आला सतही वफूद हैं उनकी ट्रैफिक आप देख लें कितनी ज़्यादा है। और तमाम लोग क्या बात कर रहे हैं? तमाम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक कि ये जो आप यहाँ से अफ़गान महाजरीन को निकाल रहे हैं ये अमल दुरुस्त अमल नहीं है। रिसेंटली लास्ट वीक की अगर बात करें तो थॉमस वेस्ट आए हुए थे जो कि पाकिस्तान के दौरे पर थे। अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब हैं। उसके साथ अमेरिका की माइग्रेशन के हवाले से जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर आई हुई थी। एक तकरीबन 12 के 13 दिन के अंदर 4 आला सतही अमरीकी हुकाम है वो पाकिस्तान में आए। बरतानिया से, कनाडा से जो हमारे सफारतकार हैं जो यहाँ पर तैनात हैं उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की। तमाम लोग तवातर के साथ पाकिस्तान को सिर्फ एक बात कह रहे थे, वो ये कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं है। साथ ही साथ आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है महाजरीन के हवाले से उसने भी खुलकर इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, माइग्रेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जिस तरीके से ये महाजरीन को वापस भेजा जा रहा है। आज अलीना जब आप गुफ्तगू कर रही हैं तो आप देखिए कि आज 18 दिसंबर है, आज माइग्रेंट्स का आलमी दिन भी है जिस रोज़ हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और कितने अलमिये की बात है। अब प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश ये की है कि वो बरतानिया में और दुनिया के जो बड़े जरीदे हैं, बड़े अखबारात हैं, वहाँ पर मज़ामीन लिखकर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दें। और प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि 6 जो अफ़गान नेशनल हैं उन्होंने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए या और कोई फिगर देते हैं, वो 24 में से 14 जो का फिगर है, 24 हमले हुए थे तो 14 का ताल्लुक बताया जाता था कि वो अफगानिस्तान से है। तो वो फिगर जो है वो गलत नहीं होगा, मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन बड़े बसद एहतराम जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये लोग अंडरवर्ल्ड में रहते हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं, ये पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं है, तो मैं बसद एहतराम प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि देखिए ये लोग पाकिस्तान के सिस्टम में 1979 ऑनवर्ड्स रह रहे हैं, 44 साल हो गए हैं। ये लोग खाली आपको ये नज़र आता है कि ये टैक्स नहीं देते, आपको या हुकूमत पाकिस्तान को ये नज़र क्यों नहीं आता कि इन लोगों के बच्चे वो 10th ग्रेड जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। इन लोगों को जब बीमारी होती है या बीमार हो जाते हैं वो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि उनके पास कोई कार्ड नहीं है। ये लोग जब इन्होंने दूसरे शहरों में सफ़र करना होता है तो उनके पास कार्ड नहीं होता, तो ये टिकट अपनी नहीं ले सकते। आपको सिर्फ ये नज़र आता है कि टैक्स नहीं है तो टैक्स नहीं अदा करते, तो टैक्स अदा क्यों नहीं करते? टैक्स अदा इसलिए नहीं करते कि हमारी हुकूमतों ने इस हवाले से, हमारी रियासत ने जो अफ़गान यहाँ पर ठहरे हुए थे उनकी रजिस्ट्रेशन 3 दफ़ा करवाई लेकिन उनको इज़्ज़त नहीं दी। हर दफ़ा एक टाइमलाइन मुकर्रर किया कि जो उनकी रजिस्ट्रेशन है उसकी डेडलाइन होगी, और फिर उसके बावजूद भी पुलिस इनको हरासा करती रही। जो लोग इन 44 सालों में पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर पले बड़े हैं, यहाँ की लैंग्वेज जानते हैं, यहाँ का कल्चर जानते हैं, वो अमली तौर पर पाकिस्तानी हैं, उनको यहाँ से भेजना जो है ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। और अक़वाम मुत्तहिदा जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं बहुत सारे आलमी अमूर के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा का जो माइग्रेशन के हवाले से थीम है इस साल का वो भी पढ़ लें, और माइग्रेशन के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पॉलिसी अपना रखी है वो भी पढ़ लें, तो उसके मुताबिक हैं ये लोग। इन लोगों को सिस्टम में लाया जा सकता है, आप इनकी रजिस्ट्रेशन करें, कोई चीज़ें तय कर लें कि कोई बंदा अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ है, कोई बंदा हाईली क्वालिफाइड है, या कोई बंदा इतने अरसे तक पाकिस्तान की हुकूमत को टैक्स दे, तो आप देखें पाकिस्तान की टैक्स नेट उसमें भी इजाफा होगा। अच्छा। ये लोग पाकिस्तान के सिस्टम का भी हिस्सा बनेंगे, इन्हें अंडरवर्ल्ड रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टैक्स भी देंगे और सब कुछ करेंगे। अच्छा, मैं आगे जाके जरा इस चीज़ के ऊपर भी बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया ये बर्डन
फील कर रही है ना, फ्रांस को देख लें, जर्मनी को देख लें, इवन अगर आप सिस्टम के थ्रू भी लाते हैं तो बहुत से ममालिक अपनी माइग्रेशन पॉलिसी सख्त कर रहे हैं इसी वजह से कि बर्डन नहीं उठा पा रहे। बट अभी हम खालिस्तान इस चीज़ की बात करें कि पाकिस्तान अपना मुकदमा इस पॉलिसी से मुतल्लिक किस तरह से दुनिया के सामने रख रहा है और क्या इसमें कामयाब होगा। एजाज, आपकी बात से मैं समझी हूँ कि शायद इतना कामयाब या मददगार नहीं होगा ये मजमून, ऐसा ही है? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर की एक अटेम्प्ट है और बड़ी अच्छी अटेम्प्ट है। आप देख लेना कि पाकिस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर्स थे जो कि बैनुल-अक़वामी अखबारात में मज़ामीन लिखते रहे हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया को एड्रेस करते रहे हैं या बैनुल-अक़वामी मीडिया को प्रॉपर टाइम देते रहे हैं। खान साहब करते थे। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि साबिक चेयरमैन पीटीआई किया करते थे और उसकी भी एक वजह है कि वो उनका एक पूरा एक स्टारडम था, उनके कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा था। लेकिन आप देख लें उनके अलावा कौन करता था। अब ये आए हैं वज़ीर आज़म जो कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा एक लाइन और कि जो अफगान नेशनल पाकिस्तान में आके जिन्होंने दहशतगर्दी की, आप नोट कर लें, चेक कर लें, ये वो अफगान नेशनल उधर से आए हैं जो सरहद क्रॉस करके आए हैं। जो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद अफगान नेशनल है वो ऐसी सरगर्मियों से अक्सर देखा गया है। आप बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात देख लें, उनमें अफगान नेशनल जो यहाँ पर मुकीम है वो इन्वॉल्व नहीं है।